तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज की इस वीडियो में आप बात करने वाले बी फार्मा के बारे में। बी फार्मा की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि बी फार्मा करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो और बी फार्मा करने के लिए आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए और कैसे कर सकते हो आप। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि फार्मेसी करके या बी फार्मा करके सिर्फ मेडिकल स्टोर खोला जा सकता है, या फिर जो जॉब्स लगती है वो बहुत ही उसकी सैलरी बहुत ही लो अमाउंट में होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं फार्मेसी किस चीज़ से रिलेटेड कोर्स है, कितने साल का होता है और इसमें क्या पढ़ाया जाता है। तो फार्मेसी सिंपली मेडिसिन से रिलेटेड कोर्स है। इसमें सारी चीज़ें आपको दवाइयों से रिलेटेड पढ़ाई जाती हैं कि किसी भी डिजीज़ को ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन कैसे वर्क करती है और आपकी बॉडी उस मेडिसिन को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ये सारी चीज़ें आपको फार्मेसी में पढ़ाई जाती हैं, जो कि 4 साल का कोर्स होता है। 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर में लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं या 5 से 6 भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फार्मेसी में 4 साल के अंदर पढ़ाई जाती है। और फार्मेसी को करने के लिए आपको सिंपली 12th पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 12th पास होना और प्लस आपका साइंस बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है। मैटर नहीं करता है कि आप पीसीएम से हो या पीसीबी से हो, मतलब कि आपके पास मैथ्स हो या बायो हो, मैटर नहीं करता है। मैथ्स वाले भी फार्मेसी के लिए एलिजिबल हैं एंड बायो वाले भी फार्मेसी के लिए एलिजिबल हैं। तो 12th के साथ साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपका 50% या 55+% होना चाहिए 12th में। एंड अगर आपके पास कैटेगरी है या एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन आपको 45% भी चलेगा। अगर आप फार्मेसी करना चाहते हो और अगर आपके पास कैटेगरी है तो आपको 45% आपके 12th में होने चाहिए। अगर आपके पास कैटेगरी नहीं है, ओबीसी या जनरल से हो, तो आपको 50 और 55+% होना चाहिए आपको फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं बी फार्मा में एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है, बी फार्मा में एडमिशन कैसे मिलता है। तो बी फार्मा में एडमिशन का जो सबसे सिंपल तरीका है, अगर हर स्टेट में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आप उसके लिए अपीयर करो, अपने स्टेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपीयर करो और वहाँ का फॉर्म भरो। और आपको अगर अपने स्टेट में कॉलेज चाहिए तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देकर काउंसलिंग कराओ, आपके नंबर के हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चाहते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में कट ऑफ क्लियर करना है या रैंक लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस रैंक पे जो कॉलेज मिलता है। एंड अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप काउंसलिंग के थ्रू ले सकते हो। अगर आप पेपर नहीं दे पाओ तो आप कॉलेज को डायरेक्टली अप्रोच करके भी एडमिशन ले सकते हो। तो फार्मेसी में एडमिशन लेने के बाद यह कोर्स 4 साल का होता है और 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर एग्ज़ाम्स पास करने होते हैं। 8 सेमेस्टर एग्ज़ाम्स पास करने से पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पे 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और दोनों सेमेस्टर को पास करना होता है। अगर आपकी पहले सेमेस्टर या दूसरे सेमेस्टर में कोई भी बैक रह जाती है तो आपको सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में जो अटैम्प्ट मिलते हैं उसमें उस बैक को क्लियर कर लेना होता है। अगर आप ये बैक नहीं क्लियर कर पाते हो तो आप 3rd ईयर में प्रमोट नहीं किए जाते हो। ये पीसीआई का नया रूल है और ज़रूरी बात है। तो अब बात कर लेते हैं जॉब ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि फार्मेसी करने के या बी फार्मा करने के बाद सिर्फ एमआर बना जा सकता है या फिर मेडिकल स्टोर खोला जा सकता है। तो ये आपका मिथ है, मिसकंसेप्शन है, क्योंकि फार्मेसी करने के बाद आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा सकते हो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दवाइयाँ जहाँ बनती हैं या कैसे बनती हैं उस डिपार्टमेंट का काम होता है। एंड पीवीओ डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आपको मेडिसिन की डाटा एनालिसिस करनी होती है। एंड उसके साथ साथ आपको एनालिसिस डिपार्टमेंट होता है जिसमें आपको मेडिसिन की क्वालिटी कंट्रोल, क्वांटिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं फार्मेसी के, आप फार्मेसी करने के बाद करना चाहते हो। एंड उसके साथ साथ अगर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इंटरेस्ट है देन आप एम फार्म या मास्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद R&D में भी जॉब कर सकते हो। एंड इसकी जो सैलरी की बात कर लें तो जो शुरुआती सैलरी होती है किसी भी, इसके जो स्कोप है गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा बहुत ज़्यादा लिमिटेड है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। एंड प्राइवेट सेक्टर में आपको अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे। अगर आप थोड़े अच्छे हो या काबिल हो तो आप बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे, क्योंकि फार्मेसी करने के बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी का अमाउंट भी इंक्रीज़ करता जाता है। तो ये थी बी फार्मा की कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। और अभी आपने हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो आप कर सकते हो, क्योंकि और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि फ्यूचर में हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। इस चैनल पे कैरियर ऑप्शन से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहेंगी।